महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार। आज मूड ऑफ महाराष्ट्र इज क्लियर। उनको एनसीपी एसपी के लिए ही वोट देना है और उनको पता है कि रियल एनसीपी एसपी कौन है। अजित पवार ने खुद बाहर निकल के शरद पवार जी के ऊपर एक मेहरबानी कर दी, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि अब शरद पवार जी पे कोई उस तरीके का बर्डन नहीं है कि अजित पवार को भी साथ में लेकर के चलना है। और वो अगर अजित पवार आते भी है पार्टी में तो उनका उस तरीके की जो पोजीशन रही है एनसीपी में वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1999 में हुआ था। बाद में 2004 में जो है वो पार्टी ने सबसे ज़्यादा विधानसभा में सीटें जीती थी। अगर इस चुनाव में एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलए चुन के आते हैं तो शायद मुझे लगता है पार्टी और खुद शरद पवार मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक सकते हैं। मतलब शरद पवार अगर कांग्रेस में रहते तो शायद आज सुप्रिया सुले सीएम की बहुत ही अच्छी दावेदार हो सकती थी। तो लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रिया सुले एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगी आने वाले चुनाव में। तो ये सरकार आज एंटी फार्मर सरकार महाराष्ट्र में बनकर रह गई है और उसका जवाब लोग पोलिंग बूथ में आके देंगे। पिछले कुछ हफ्तों से बहुत सारे नए नेता एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये जुड़ने का मतलब ये है कि लोगों ने शरद पवार का नेतृत्व स्वीकार किया है और आज भी लोगों का शरद पवार के नेतृत्व पर भरोसा है। एनसीपी का जो शुरुआत अगर हम देखते हैं 99 से, तो एनसीपी हमेशा एक वेस्टर्न महाराष्ट्र या पश्चिम महाराष्ट्र की ही पार्टी रही है। जो 4-5 जिले हैं, 4 जिले आते हैं, उसी के अंदर वो ज़्यादा उनका अपना परफॉर्मेंस रहा है। और अभी भी जो हम देखते हैं तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस शरद पवार एनसीपी का जो है वो पश्चिम महाराष्ट्र में ही रहा है। 10 में से 8 सीट हमने जीत लिए हैं महाराष्ट्र में, पर वहाँ पे हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बने। उस चुनाव के बाद हमें पता चला है कि विधानसभा के लिए दुगना एफर्ट डालना पड़ेगा और इसीलिए पवार साहब एक दिशा में चल रहे हैं, सुप्रिया ताई अपनी यात्रा लेके दूसरी दिशा में चल रही है, जयंत पाटिल जी और अमोल कोल्हे जी शिव स्वराज्य यात्रा लेके एक तीसरी दिशा में चल रहे हैं। बीजेपी की जो सरकार है उनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है एनसीपी का पूरा सिस्टम अजित पवार के हाथ में देने में।